सुप्रभातम भैया बहनों और सभी छात्रों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है हमारे इस वीडियो व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल में। आप सभी देख रहे हैं ये कोरोना महामारी को ध्यान में रख करके नए सिलेबस पर आधारित जो है सीबीएसई पैटर्न अभी करने जा रहा है एमसीक्यू प्रश्न उत्तर। उसी एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को लेकर के मैं हाजिर हूँ। जी हाँ, आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो एमसीक्यू प्रश्न है ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता में भी सफलतापूर्वक माने नंबर हम ला सकते हैं। तो आप घर बैठे भी इसका आनंद ले सकते हैं और अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो भैया बहनों ध्यान से सुने और इसको एक बार मनन करें। तो शुरू है इतिहास का विषय, कक्षा 9 पर है। हालांकि प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार से दिया गया है। अब शुरू है पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? यदि उत्तर आपको हमारे उत्तर से पहले जान रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए 4 दिया गया है, 1914, 1789, 1939, 1835। तो इसका सही उत्तर आप देख रहे हैं, जो है सही उत्तर है 1789। तो फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी अगर यदि रखना है तो सही उत्तर है 1789, 14 जुलाई 1789। अगला प्रश्न, किस घटना ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना की विचारधारा दी? किस घटना ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना की विचारधारा दी? प्रश्न आप लोग को सुन लिए होंगे और बार बार कहते हैं मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले यदि आप उत्तर देना चाह रहे हैं, अगर दे सकते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, उत्तर है इसका ऑप्शन है रूस की क्रांति, दूसरा है फ्रांस की क्रांति, तीसरा है नाजीवाद का उत्थान, चौथा है 1791 ईस्वी का संविधान। तो क्या उत्तर होगा इसका? देखिए सही उत्तर फ्रांस की क्रांति है। किस घटना ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना की विचारधारा दी है? उसी का स्वरूप हमारे देश में भी बाद में आया। ये इतिहास की देन है। तो फ्रांस की क्रांति है। जी हाँ, प्रश्न संख्या 3 आपके पास हाजिर है। यह प्रश्न है, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ किस वंश का राजा था? फिर से सुनिए, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ किस वंश का राजा था? यह प्रश्न आप लोग के बीच है और इसका 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। पहला है ड्यूडर वंश, दूसरा है मुगल वंश, तीसरा है बुब्रो वंश का और चौथा है जार वंश का। जी हाँ, तो 4 ऑप्शन है, इस 4 में से सही है तीसरा, बुर्बो वंश का है। अब अगला प्रश्न है आपके पास सम्मुख उपस्थित है, प्रश्न संख्या 4, 1789 में फ्रांस का शासक इनमें से कौन था? जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 में ये विशेष करके इतिहास के विषय पर है, पहला पाठ है। और इस पहला पाठ का जो प्रश्न उत्तर आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न है 1789 में फ्रांस का शासक इनमें से कौन था? 4 ऑप्शन शुरू होता है, लुई 14वां, दूसरा है लुई 16वां, तीसरा है लुई 15वां, चौथा लुई 17वां। जी हाँ, इसका सही उत्तर है लुई 16वां, जो निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक था। प्रश्न संख्या 5 आपके सम्मुख उपस्थित है। जी हाँ, देखिए, फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था? फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था? इसके पहले आप लोग बता दें कि फ्रांस में 3 प्रकार का समाज था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब इसमें से आप लोग को बताना है फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी प्रकार का कर को चुकाता था। जी हाँ, पहला ऑप्शन है पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग। तो जी हाँ, उत्तर सही उत्तर है तीसरा वर्ग, जिसको हम लोग जन सामान्य वर्ग कहते थे, बुद्धिजीवी वर्ग कहते थे। प्रश्न संख्या 6 आपके सम्मुख उपस्थित है। देखिए, यह सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक कौन था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास सम्मुख उपस्थित है, वॉल्टेयर, रूसो, टॉल्स्टॉय, मार्टिन लूथर। 4 है वॉल्टेयर 1, नंबर 2 में है टॉल्स्टॉय, नंबर 3 है रूसो, नंबर 4 है मार्टिन लूथर। जी हाँ, क्या उत्तर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे उत्तर बताने से पहले। जी हाँ, इसका सही उत्तर है रूसो, नंबर 3।
सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक कौन है? रूसो। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता में ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा स्टेट क्या है? निम्नलिखित में से कौन तीसरा स्टेट क्या है का लेखक था? मिराबियो, दूसरा है रूसो, तीसरा है आबेसिस, चौथा है कार्ल मार्क्स। क्या आप सबको पता है उत्तर? जी हाँ, सही उत्तर है आबेसिए। आबेसिए जो है तीसरा स्टेट क्या है का लेखक था। अब अगला है प्रश्न, कौन सी तिथि को फ्रांस की क्रोधित भीड़ ने वास्तिल नामक जेल पर धावा बोला था? ये कौन सा तिथि था? वो तिथि आप लोग को बताना है जहां वास्तिल नामक जेल को धावा बोल दिया था। निरंकुश शासक तंत्र का एकमात्र जो शासन का हाथ था, जिसमें सभी को, निर्दोष को, व्यक्ति को भी बेड में, जेल में रखा जाता था, वो क्या था? वास्तिल का किला था। इसको किस तिथि को क्रोधित भीड़ ने, जो 7,000 लोग पुरुष और महिला जो एकत्र हुई थी, वे लोग इसको तोड़ा था? वो तिथि क्या था? जी हाँ, देखिए 15 दिसंबर 1791, दूसरा 14 जुलाई 1789, तीसरा 2 अक्टूबर 1793, चौथा है 1 मई 1800। तो कौन सा तिथि था जो भीड़ में वास्तिल की किला को तोड़ा है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है, परफेक्ट उत्तर है 14 जुलाई 1789। बहुत ही अच्छा। अगला है 9 नंबर का प्रश्न आपके पास उपस्थित है। जी हाँ, देखिए, ला एम पी पीपल नामक पत्र का संपादक कौन था? ला एमी पीपल नामक पत्र का संपादक कौन था? आबेसिए, मिलावो, जयपाल मरा, वाल्टेरियर। अब इसमें यदि सही उत्तर देखें तो जयपाल मरा है। जयपाल मरा ही इसका जो है सो ला एम ए पीपल के संपादक था। अगला 10वां नंबर प्रश्न है, राजदंड किसका प्रतीक है? राजदंड किसका प्रतीक है? ऑप्शन शुरू होता है शाही सत्ता का, एकता का, ज्ञान का, विज्ञान का। अगर 4 है तो राजदंड यदि अगर कहा जाए तो किसका प्रतीक है? शाही सत्ता का। बिल्कुल सही है। अब अगला देखिए 11 नंबर, फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? चलिए शुरू होता है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? फ्रांस की क्रांति थी, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति में पहला, इसमें 11वां नंबर का प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अब ऑप्शन शुरू होता है ट्यूरिली, मार्सले, वास्तिल, आबेसिए। सही उत्तर आप लोग देख रहे हैं मार्सले है। फ्रांस का राष्ट्रगान यदि पूछा जाए क्या है? मार्सले है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण है, उसी प्रकार से फ्रांस का राष्ट्रीय गान का नाम मार्सले है। फ्रांस का सबसे महान सेनापति कौन माना जाता है? 12वां नंबर प्रश्न आपके पास मौजूद है। फ्रांस का सबसे महान सेनापति कौन माना जाता है? वाशिंगटन, लुई फिलिप्स, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर। तो फ्रांस का सबसे महान सेनापति अगर यदि कहा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट है, जो इतिहास में उसका अलग ही पहचान है। बहुत से देन भी इनका दिया हुआ है फ्रांस के इतिहास में। एक महान नेता का काम किया, सेनापति का नेतृत्व किया था नेपोलियन बोनापार्ट। 13 नंबर का प्रश्न आपके पास मौजूद है। फ्रांस में किस काल को आतंक का शासन कहा जाता है? फ्रांस में किस काल को आतंक का शासन कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। पहला है 1798 से 92, दूसरा है 1793 से 94, तीसरा है 1792 से 93, चौथा है 1794 से 95। फ्रांस में किस काल को आतंक का शासन कहा जाता है? इसका सही उत्तर है 1793 से 94। अब अगला 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये कौन सा शासक या कौन सा दार्शनिक थे जिन्होंने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्ति विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? जी हाँ, 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या उत्तर जानते हैं? तो मेरे उत्तर देने से पहले कमेंट जरूर कीजिए।
रूसो, वार्नाडसा, मांतेस्क्यू। इसका सही उत्तर है मांतेस्क्यू। इन्होंने ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्ति विभाजन किया था, मांतेस्क्यू। 15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है, आप देख रहे हैं। फ्रांस में 1782 में जिस सभा का चुनाव हुआ था वो निम्नलिखित में कौन सी थी? फ्रांस में 1782 ईस्वी में जिस सभा का चुनाव हुआ था वह निम्नलिखित में कौन सी थी? ऑप्शन शुरू है कन्वेंशन, 2 में है डायरेक्टरी, तीसरा है जनरल असेंबली, चौथा राष्ट्रीय असेंबली। जी हाँ, 4 ऑप्शन है, 4 में से आप देखिएगा तो सही उत्तर है कन्वेंशन, 1 नंबर। 16 नंबर का प्रश्न है वास्तिल का पतन हुआ था। अब वास्तिल का पतन जो हुआ था इसका 4 ऑप्शन क्या क्या है? 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1789, 10 जुलाई 1789, 31 जुलाई 1789। परफेक्ट तारीख बताना है किस तारीख को वास्तिल का पतन हुआ था। जी हाँ, सही उत्तर है 14 जुलाई 1789। और कितने लोग मौजूद थे आप सबको याद होना चाहिए, 7000 पुरुष महिलाएं। 17 नंबर का प्रश्न है महारानी मेरी अंतयनोत कौन थी? महारानी मेरी अंतयनोत कौन थी? फ्रांस की राजकुमारी, इंग्लैंड की महारानी, लुई 16वें की पत्नी, लुई 15वें की माता। 4 ऑप्शन आपके पास है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है लुई 16वें की पत्नी, जो 1774 में गद्दी पर बैठा उस समय इसकी पत्नी शादी भी हुआ था। रूस के बिना फ्रांसीसी क्रांति असंभव थी, ये कथन किसका था? रूसों के बिना फ्रांसीसी क्रांति असंभव थी, ये कथन किसका था? जी हाँ, 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है नेपोलियन, दूसरा है नेकार, तीसरा है वाल्तेयर, चौथा अरस्तु। क्या आप इसका उत्तर सही जान रहे हैं? तो सही टिक लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए। इसका सही उत्तर है नेपोलियन। रूसों के बिना फ्रांसीसी क्रांति असंभव थी, ये कथन नेपोलियन का था। 19 नंबर का प्रश्न आपके पास मौजूद है। फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो मानव अधिकारों की घोषणा की गई है, किस तिथि को की गई है? 4 ऑप्शन आपके पास है। 27 अगस्त 1789, दूसरा है 20 अगस्त 1789, तीसरा 10 अगस्त 1789, चौथा है 15 अगस्त 1789। यानी परफेक्ट तारीख, निश्चित तारीख बताना है कि फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी। जी हाँ, सही उत्तर है 27 अगस्त 1789 को। 20 नंबर का प्रश्न आपके पास मौजूद है। फ्रांस में आतंक का माहौल स्थापित किया था। फ्रांस में आतंक का माहौल स्थापित किया था। 4 ऑप्शन है, किसने किया है? जैकोबिन दल ने, दूसरा है जेरोदिस्त दल ने, तीसरा है राष्ट्रीय सभा ने, चौथा है 15 अगस्त 1789 को। तो आतंक का माहौल स्थापित किया था, तारीख सही उत्तर है जैकोबिन दल ने। किसने किया है? जैकोबिन दल ने। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनलों को, और अधिक से अधिक बनाने के लिए हमें प्रेरणा देते रहे। धन्यवाद।